क्या कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, क्या इंसान वाकई इस धरती की पहली बुद्धिमान सभ्यता है? धरती की उम्र है करीब 4.6 अरब साल और इंसानों का अस्तित्व सिर्फ 50 लाख साल पुराना। सोचिए, अरबों साल तक ये धरती वीरान नहीं रही होगी। क्या इस लंबे समय में किसी और प्रजाति ने यहाँ राज किया होगा? वैज्ञानिक बताते हैं करीब 2 अरब साल पहले धरती पर ऑक्सीजन भरपूर थी और माहौल जीवन के लिए एकदम परफेक्ट। तो सवाल उठता है, अगर उस समय कोई उन्नत सभ्यता थी तो फिर वो गायब क्यों हो गई और कहाँ हो गई और कैसे हो गई? क्या किसी विशाल उल्कापिंड ने सब कुछ तबाह कर दिया, या कोई विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट ने, या फिर कुछ ऐसा जिसकी कल्पना आज भी हमारे दिमाग से परे है? वैज्ञानिक दशकों से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा सवाल जो जितना गहरा है उतना ही डरावना भी। साल 1956 मध्य अफ्रीका की धरती के नीचे तेल की खोज के दौरान वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वहाँ के तेल भंडारों में मिला यूरेनियम, लगभग 5000 टन, लेकिन उसमें मौजूद यूरेनियम 235 की मात्रा जो सामान्यतः 0.72 होती है, वो यहाँ कुछ जगहों पर सिर्फ 0.3 तक ही रह गई थी। इतनी कम मात्रा, यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं हो सकती। सभी संकेत इशारा करते हैं कि इन खनिजों को लगभग 9 लाख साल पहले जलाया गया था, जैसे कोई परमाणु रिएक्टर वहां काम कर रहा हो। और जब वैज्ञानिकों ने और गहराई से जांच की, जो सामने आया वो इंसानी इतिहास को दोबारा लिख सकता था। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, इन खनिजों में करीब 2 अरब साल पहले ही परमाणु अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन हो चुकी थी और इसी वजह से यूरेनियम 235 की भारी मात्रा खत्म हो चुकी थी। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की, यह खनिज इंसान के अस्तित्व से बहुत पहले के हैं और इनका उपयोग होता रहा लगभग 1 करोड़ साल तक। मगर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या ये रिएक्टर प्राकृतिक थे या फिर किसी अज्ञात बुद्धिमान सभ्यता की देन? क्योंकि एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर बनाना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए चाहिए शुद्ध यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 238, और वो भी सही अनुपात में, सही तापमान और सही नियंत्रण के साथ। और सिर्फ यूरेनियम ही नहीं, एक न्यूक्लियर रिएक्टर को संचालित करने के लिए चाहिए होता है हेवी वाटर या ग्रेफाइट जैसा मॉडरेटर जो रिएक्शन को धीमा करता है। साथ ही जरूरी होता है कंट्रोल रोड्स जो रिएक्शन को संतुलित और नियंत्रित करती है। सच तो यह है कि आज भी दुनिया के गिने चुने देश ही इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह समझ और इस्तेमाल कर पाए हैं। तो फिर सवाल और भी बड़ा हो जाता है, अगर ये इतना जटिल है तो क्या अफ्रीका का यह न्यूक्लियर रिएक्टर वाकई में प्राकृतिक था? वैज्ञानिकों को अफ्रीका क्षेत्र में दर्जनों ऐसे रिएक्टर मिले जो शायद अभी सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। इनकी आउटपुट पावर लगभग 100 किलोवाट मापी गई, जो किसी छोटे शहर को रोशनी करने के लिए काफ़ी होता है। और ये सभी खदानें करीब 2 अरब साल पुरानी मानी जाती है। जैसे ही खनन हुआ, न्यूक्लियर रिएक्शन अपने आप शुरू हो गई और ये रिएक्शन लगभग 5 लाख साल तक लगातार चलती रही। जब वैज्ञानिकों ने इस 2 अरब साल पुराने सटीक रूप से डिजाइन किए गए मजबूत और सुरक्षित संरचना वाले रिएक्टर को देखा तो वो हैरान रह गए। उनका दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि यह सब कुछ प्राकृतिक रूप से बन सकता है, और यही एक चौंकाने वाला अनुमान सामने आया। क्या हो अगर कोई प्राचीन बुद्धिमान प्रजाति थी जिसने विशाल मात्रा में यूरेनियम को शुद्ध किया और उसे अफ्रीका के क्षेत्र में सटीक रूप से रखा, फिर यूरेनियम को धीरे धीरे स्वाभाविक सही के लिए छोड़ा गया ताकि उससे तेज न्यूट्रॉन निकल सके। इसी दौरान जमीन के नीचे से पानी रिसता हुआ इन खनिजों तक पहुंचा और इसने तेज न्यूट्रॉन को धीमे न्यूट्रॉन में बदल दिया। यही पानी रिएक्टर को ठंडा करने का भी काम कर रहा था और धीरे धीरे एक श्रृंखलाबद्ध परमाणु अभिक्रिया चेन रिएक्शन शुरू हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, करीब 2.5 अरब साल पुरानी एक समुद्री चट्टान पर मानव पैरों के निशान भी पाए गए। तो अगर ये मान लिया जाए कि हर कुछ करोड़ों साल में धरती पर एक नई सभ्यता जन्म लेती है, तो असली सवाल यह है, वो सभी सभ्यताएं आखिर गई कहाँ? यही रहस्य है जो आज पूरी मानवता को उत्सुक और बेचैन किए हुए है। शायद एक दिन हम भी धरती को छोड़कर किसी और ग्रह पर अपनी नई सभ्यता बसाए, या फिर हम भी उन्हीं पुरानी सभ्यताओं की तरह ऊर्जा और संसाधनों के अभाव में यही धरती पर विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन ये सब इस वक्त केवल विज्ञान की कल्पनाएं हैं।
अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो यह साबित कर सके 2 अरब साल पहले धरती पर कोई बुद्धिमान प्रजाति वाकई में मौजूद थी। शायद इस रहस्य का जवाब हम तब मिलेंगे जब हमारे वैज्ञानिक सोच और तकनीकी शक्ति एक नई ऊंचाई तक पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो में।